दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं राहुल राय गुप्ता, इंटरनेशनल प्राइवेट डिटेक्टिव और फाउंडर एंड सीईओ ऑफ डिटेक्टिव गुरु। दोस्तों यह वीडियो पूरा देखिए, हो सकता है आपका यह थोड़ा सा वक्त आने वाले बुरे वक्त को रोक सके, क्योंकि हम अपने हर वीडियो में एक अहम मुद्दे पर बात करते हैं और वादा है मेरा, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अपने दोस्तों को यह वीडियो शेयर करने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मैं हूं इंटरनेशनल प्राइवेट डिटेक्टिव राहुल राय गुप्ता। मेरी कोशिश यही है कि लोगों की समस्याएं दूर करने में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकूं। साइबर क्राइम से जुड़े ठगों को हराना हमारा मिशन है। शादियों में जो फ्रॉड हो रहे हैं उनको लेकर भी हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हमारा एक ही मकसद है, लोगों को शादी से पहले छानबीन करने के लिए सचेत करना। जांच पड़ताल न होने से कई शादियां होते ही टूट जाती हैं, कई तो शादियां मंडप में ही खत्म हो जाती हैं, या फिर शादी होने से बिल्कुल पहले कुछ ऐसा हो जाता है कि शादी नहीं हो पाती, या फिर दो लोग गलत शादी के बंधन में केवल इसलिए बन जाते हैं कि उन्होंने पहले तहकीकात नहीं की। साथ ही रिश्तों को बेहतर बनाने पर भी काम जारी है। कंसल्टेशन के जरिए हमने कई रिश्तों को संवारा है। कॉर्पोरेट दुनिया में भी हम कंपनियों को बहुत से सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। जिस तरह से हम जख्मी रिश्तों का इलाज करते हैं, उसी तरह कायरोप्रैक्टर शरीर के दर्दों को ठीक करते हैं और आपकी स्पाइन का ख्याल रखते हैं। ऐसे ही एक कायरोप्रैक्टर आज हमारे साथ हैं, डॉक्टर शोभम अजमानी। डॉक्टर अजमानी जाने माने कायरोप्रैक्टर हैं। ये इंटरनेशनली सर्टिफाइड कायरोप्रैक्टर हैं। साथ ही ये सर्टिफाइड मेंटल वेलनेस एक्सपर्ट और रिलेशनशिप काउंसलर भी हैं। आज डॉक्टर अजमानी हमें बताएंगे कि कायरोप्रैक्टर किस तरह से लोगों की प्रॉब्लम दूर करते हैं। रिलेशनशिप काउंसलर होने के नाते डॉक्टर साहब लोगों की ज़िंदगी में कैसे फ़र्क लाते हैं, अपनी एक्सपर्टाइज के अंदर कौन कौन सी और किस तरह की सर्विसेज लोगों को देते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। तो मेरे दर्शकों पे कुछ क्वेश्चन हैं जो मेरे हाथ में हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप उनके जवाब दें। बिल्कुल। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, हमारे दर्शकों को बताइए कि एज अ कायरोप्रैक्टर आप क्या काम करते हैं। बेसिकली कायरोप्रैक्टर स्पाइन के डॉक्टर्स होते हैं। इंडिया में तो ज़्यादा इनका भी चलन नहीं है। ये जो कला है ज़्यादा यूरोपियन देशों में भी है। वहाँ पर क्या माना जाता है कि स्पाइन हमारी बहुत डाइल्यूटेड ऑर्गन से ये है कि इट इज़ हाईली ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ योर डेली डूइंग एक्टिविटीज़। मतलब एक बंदा जो पूरा दिन 8 घंटे बैठा है उसकी स्पाइन ज़्यादा कंप्रेस होगी। एक बंदा जो पूरा दिन दौड़ भाग कर रहा है उसकी स्पाइन उतनी कंप्रेस नहीं होगी। सो इट इज़ हाईली अडेप्टेबल ऑर्गन। तो जैसे आप डे टू डे एक्टिविटी अपनी मूव करते हैं, जैसे आपका लाइफस्टाइल है, जिस तरीके से आप बैठते हैं, जिस तरीके से आप चलते हैं, ये आपकी स्पाइन के ऊपर और उसकी हेल्थ के ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट डालता है। सो जब हम कहते हैं कि इफेक्ट डालता है, ये इफेक्ट आता क्या है, जैसे यू मस्ट हैव हर्ड कि लॉट ऑफ फीमेल्स आर सफरिंग फ्रॉम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। मेरे को सर्वाइकल है, मेरे को तो ये नहीं होता, मेरे से उठाया नहीं जाता, मेरे से बर्तन नहीं करे जाता है। दिस इज द मोस्ट कॉमन थिंग। क्यों है वो सर्वाइकल? बिकॉज हमारे यहाँ भारत में ज़्यादा महिलाएं वर्कआउट नहीं करती, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करती और वेट्स के पास तो जाती भी नहीं है, डर के मारे कि हम लड़कों जैसा ना दिखें। बट एज WHO सेज कि हफ्ते में 4 से 5 दिन रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इज कंपल्सरी फॉर एवरी इंडिविजुअल। चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो महिला हो, चाहे इररिस्पेक्टिवली जेंडर, इररिस्पेक्टिवली एज। जब तक आप चल फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं, तब तक वो आपके लिए बहुत आवश्यक है। उससे आप एक ऑप्टिमल हेल्थ जनरेट कर सकते हैं, अपनी मसल्स को स्ट्रांग रख सकते हैं और बोन्स को हेल्दी रख सकते हैं। अब क्या है कि जैसे सर्वाइकल आपने सुना, सर्वाइकल को लेके आप ऑर्थोपेडिक्स पे या कहीं किसी डॉक्टर पे जाएंगे तो वो उसका क्या इलाज करेंगे? वो आपको पेन किलर्स देंगे या मसल रिलैक्सेंट्स देंगे या न्यूरोपैथिक मेडिसिन देंगे थोड़ी बहुत। बट जनरली वो एक पोस्चर अलाइनमेंट का डिसऑर्डर है। हम लोग उस पोस्चर को अलाइन करते हैं जहाँ पर भी स्पाइन में कंप्रेशन है, उसकी C1, C2, C3 किसी भी वर्टिब्रा में प्रॉब्लम आ रही है, हम उसको हाई मैनिपुलेशन करते हैं, हाई वेलोसिटी शॉक से, हाई वेलोसिटी थ्रस्ट से, लो एम्पलीट्यूड थ्रस्ट रहते हैं हमारे, उसके बाद वो ब्लॉकेजेस ठीक हो जाते हैं और पेन इज गॉन। Like that only we try to achieve that same spinal shape that we used to have when we were born and when we were alive and fit, like that only. So you can maintain your health, your posture, your spine, and relatively any other problems like sciatica, lower back pain, thoracic curve, hypersensitivity towards any shoulder pain or chest pain, these can be cured without any medications.
तो सेकंड क्वेश्चन है डॉक्टर साहब हमारा, आपके पास किस तरह के पेशेंट आते हैं और आप काउंसलिंग में कैसे आए? सी मेरे पास दो तरीके के पेशेंट आते हैं सबसे जी। ज़्यादा। बैक पेन हो गया या बॉडी में कहीं भी पेन हुआ, स्पोर्ट्स इंजरी हुआ, डिस्क के इश्यूज हुए, सर्वाइकल हुआ, एनी अदर डिसऑर्डर्स, या जिनका स्पाइन का पोस्चर खराब है, उनको पता है कि हम सही से खड़े नहीं हो पा रहे। और सेकेंडली जो मैं ट्रीट करता हूँ आते हैं मेंटल हेल्थ के पेशेंट्स। आई बेसिकली सी पेशेंट्स इन मेंटल हेल्थ हु आर इंडिविजुअली नोन टू देयर डिजीज़। जैसे कि मैं हूँ, मेरे को अगर लगता है कि मुझे ज़रूरत है हेल्प की, तो मैं एक पॉजिटिव साइकोलॉजी का पेशेंट हूँ। बट अगर मेरे बिहेवियर की वजह से ऐसे डिसऑर्डर्स हो रहे हैं घर में कि घर वालों को मुझे खींच करके लाना पड़े कि इसको ज़रूरत है डॉक्टर की, तो वो पेशेंट आ जाते हैं सीवियर केसेस। वो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं उस पर ना देखूँ, बिकॉज सक्सेस रेट और जो मेरी ट्रेनिंग है, मेरी स्पेशलाइजेशन है, वो है रिलेशनशिप एंड काउंसलिंग में, गाइडेंस में। तो वहाँ पर मुझे ऐसे पेशेंट्स ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं जो जानते हैं कि हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम है, हमारे को अगर दिक्कत आ रही है डे टू डे एक्टिविटी में, या हमें पता है हमारे नेचर की वजह से प्रॉब्लम, एंगर डिसऑर्डर, या मेरी रिलेशनशिप में मुझे समझ आ रहा है कि मैं थोड़ा लॉन्ग टाइम नहीं रह पाता किसी के साथ, या मेरे पेरेंट्स के साथ मेरी नहीं बन रही है, मेरी फैमिली के साथ नहीं बन रही, मेरी बच्ची के साथ मेरी नहीं बन रही है, मेरी वाइफ के साथ मेरा नहीं बन रहा। So these kind of things I manage on a daily basis. It could be a pre-marriage or post-marriage therapies also. We have a subspecific therapies for couples. तो डॉक्टर साहब हमारा तीसरा क्वेश्चन है, आपकी प्रैक्टिस में सक्सेस रेट क्या है? See, when it comes to chiropractor and bone treatment, bone-related ailments, we have 99% success rate till now. Okay. I've been treating patient with shoulder impingement, and I've given just 2 therapies and he'll be okay. Stopped all their medication, not taking painkillers from last 2 years. I have a lot of stories like this. You can read about it on my website, on my forum as well. So when it comes to mental health, we cannot tell on any generic way that I have this much success rate, I have this much success rate. If anyone is saying that, that is completely a false. Alright. Because every patient is different, every issue is different, and every lifestyle according to that, and the output which he or she is giving to you. In a counseling, it is a two-way therapy always. Okay. You do apply things on that patient, and patient do come with certain kind of resistance. So we need to manage it very well and very organized way. If he is supporting us, we'll get surely a good rate of success. If they are not ready to do it and they don't support us in while the process is going on, we cannot really tell how generically we can achieve the results. But here and there, with the good cases, we can get 80 to 70% success rate. They're back to life. I've saved more than 20 divorces live. They are living together. I'm very happy because of them. बहुत बढ़िया। तो मेरा एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है कि थेरेपी और काउंसलिंग में डिफरेंस क्या है? See, it is a very beautiful thing, which I have told you earlier, the concept of positive psychology. Okay. इसी में इसका आंसर हमें मिल जाता है। थेरेपी इज समथिंग जो उन पेशेंट्स के साथ दी जाती है, लाइक साइकोथेरेपी, CBTs एंड ऑल दोज थिंग्स, जो टेक्निकली बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुके अपनी प्रॉब्लम में। फॉर एग्जाम्पल, आई टेक इट ऑन मी। मैं एक अच्छा पति हूँ, मैं एक अच्छा बेटा हूँ, ये मुझे लगता है। बट हो सकता है कि मेरी मदर को, मेरे पेरेंट्स को मुझसे कोई दिक्कत है, मेरे नेचर की एक एट्रीब्यूट से दिक्कत है। Okay. बाकी सारी जिम्मेदारी मैं अपनी वाइफ की भी बहुत अच्छी पूरी करता हूँ। लेट्स सपोज मैं खाना भी ला रहा हूँ, मैं अच्छा कमा भी रहा हूँ, आई एम अ वेल रेप्यूटेड पर्सन, बट हाँ, एट सम टाइम्स आई लॉस्ट इट। तो वो मेरी वाइफ को एक सरदर्द बन चुका है। बट अगर वो मेरी वाइफ समझती है और मैं नहीं समझ पा रहा हूँ वो चीज़, तो मुझे थेरेपीज लेने की ज़रूरत है। और अगर ये चीज़ मैं समझता हूँ डेलिकेटली, आई गेट अपसेट अबाउट इट, और आई गेट पिटी फीलिंग अबाउट इट कि यार मैंने क्यों कर दिया, लाइक आई हैव क्रिएटेड अ सीन, या मैंने गुस्सा कर दिया, आई हैव डन समथिंग, या मैंने उसको अप्रिशिएट नहीं करा आज के लिए जो उसने मेरे लिए करा या मेरी मदर ने करा। तो अगर मैं ये रियलाइज़ कर सकता हूँ, तो इट मीन्स आई एम अ गुड पर्सन, और मैं उतना ज़्यादा एडवांस नहीं हूँ अपनी बीमारी में, मैं अवेयर हूँ। मेरे को काउंसलिंग से काम मेरा बन जाएगा, मुझे थेरेपीज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। एज वेल एज जो डाइवोर्सेस की हम बात कर रहे थे, उसमें भी यही था
कि both of the cases were aware about things but they are not able to sort it out. वहाँ पे हमारे जैसे एक प्रोफेशनल की जरूरत पड़ती है, वहाँ पे आपके ताया चाचा पापा बड़े भाई बड़ी बहन सो कॉल्ड मेंटर्स आपको सलाह नहीं दे सकते because their opinion is based on their experiences of life. If I ask something to my elder brother कि हाँ I'm dating a girl, tell me about that, तो वो जो उसके साथ अगर उसका ब्रेकअप हुआ है तो मुझे कहेगा गर्ल्स आर लाइक दिस, अगर उसकी बहुत अच्छी है तो हाँ एवरी गर्ल इज लाइक दैट ओनली। तो हम क्या है एक बबल में जिंदगी को ढाल लेते हैं, और हम जैसे प्रोफेशनल या मैं हूँ या कोई और डॉक्टर है या कोई मेंटल हेल्थ प्रोफेशनलिस्ट है या रिलेशनशिप काउंसलर है, वो आपको साइंटिफिक वे पे उस पर्सन के बारे में या आपके बारे में आपको बताएगा। He's not gonna take कि हाँ इससे शादी कर लो, वो आपको टॉर्च लेके वो लड़की पूरी दिखा देगा। शादी करनी ना करनी या कुछ करना ना करना आपका ओपिनियन है। ऐसे ही लोगों को कहते हैं कि 90% लोगों को थेरेपी की नीड नहीं है, सिर्फ काउंसलिंग की नीड है। कुछ 10% लोग जिनको समझ में ही नहीं आ रहा, जो जिनको सोसाइटी में भी पता लग रहा है कि इनको एक इशू है, जिनके फैमिली को भी पता लग रहा है एक इशू है, जो बहुत सीवियर हैं, उनके साथ हमें थेरेपी की जरूरत पड़ती है। आज की डेट में जो स्टूडेंट्स डिप्रेशन में हैं या हम लोग हैं, हमें थेरेपी की जरूरत नहीं है बिकॉज वी आर अवेयर ऑफ दिस थिंग कि हमारे साथ कुछ गलत है। जब तक आप एक थंब रूल ले लो, मुझे अगर ये पता लग रहा है मेरे साथ कुछ गलत है तो आई एम अवेयर एंड आई एम अ पेशेंट ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी, मुझे थेरेपी चाहिए। जब मुझे नहीं पता लग रहा मेरे साथ कुछ गलत है और दुनिया को मेरी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो वो एक काम साइकाइट्रिस्ट का आ जाता है या एक दूसरे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का आ जाता है। ऑलराइट, मेरा अगला क्वेश्चन है, आप डिलाइट्स माइंड भी चलाते हैं? बिल्कुल। क्या ये कोई संस्था है? ये संस्था तो नहीं है बट हम इसे संस्था की तरह लेते हैं। यहाँ पर पेशेंट मुझसे जुड़ सकते हैं, ये मेरी पर्सनल वेबसाइट है, वो मुझसे खुद आकर इंटरेक्ट कर सकते हैं, और दिस इज सपोज टू बी डन फॉर दोज पेशेंट्स हु आर अवेयर अबाउट देयर कंडीशन बट दे डोंट वांट टू कम अप। मतलब वो संसार को, अपने परिवार को, अपने लव्ड वंस को, अपने दोस्तों को बताना नहीं चाहते, तो दे कैन सीक्रेटली कम टू अस, वहीं से एनोनिमसली मुझसे अपॉइंटमेंट बुक करें। ना मुझे उनका डाटा मिलता है, ना हम डाटा कलेक्ट करते हैं, ना उनका नाम, ना नंबर, ना पता। वहीं से कॉलिंग का ऑप्शन है, वहीं से दे कैन पे, वहीं से दे कैन टॉक टू मी इफ दे वांट मी, कि वो मुझे जानना चाहते हैं इन फ्यूचर या मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो मुझे जान सकते हैं, बट मेरे लिए वो एनोनिमस ही रहेंगे। मैं नहीं जानता कौन बंदा मुझसे किस एज का क्या बात कर रहा है, मैं बस उसे एक जेन्युइन ओपिनियन दूंगा। और सेकेंडली जो इसमें एक थॉट था, एक SOS हमने डाला है। SOS ऐसा है कि समटाइम्स वी हैव अ सुसाइडल थॉट्स, या कुछ ऐसा होने लगता है कि हमें एक एडवाइस की जरूरत है जो नॉन बायस्ड हो, लाइक दिस क्विक, मुझे कुछ चाहिए इसी 5 मिनट के अंदर। आई कैन नॉट आस्क माई फादर, आई कैन नॉट आस्क माई फ्रेंड्स, एवरीवन इज नॉट लकी टू हैव एवरीवन। वो SOS आप 15 मिनट के अंदर मुझसे कभी भी आप मुझसे कॉल करके SOS जस्ट ₹99 हमने उसका वो रखा है, सो दैट पीपल डोंट स्कैम अस कि हम ऐसे ही फोन मिला दिया, तो वो ना हो। तो यू पे दैट 99 एंड यू कैन आस्क मी कि ये मेरी सिचुएशन है, व्हाट शुड आई डू। और एज अ प्रोफेशनल एक्सपर्ट मैं उनको साइंटिफिक तरीके से जो अभी बन रहा है और जो उनकी सिचुएशन जो डिमांड करती है और वो जो कर रहे हैं, मैं उनको बस उससे अवगत कराता हूँ। मैं उनके लिए डिसीजंस नहीं लेता। अगेन आई एम टेलिंग, अगर इफ समवन आस्क मी कि मेरे साथ आई हैड समथिंग बैड इन लास्ट नाइट या कुछ भी, अब यूथ की हम बात कर रहे हैं, आजकल बहुत कॉमन है कि आपसे किसी से चीट हो गया और अब आप बड़े टेंशन में हो, आपको अपनी गर्लफ्रेंड से बात करनी है, आपको घर में बात करनी है, समवन कोई प्रेशरस है, आपको जॉब छोड़नी है, कुछ करना है, तो मैं डिसीजन नहीं लूंगा कि आप छोड़ दो या आप डेट कर लो या आप चले जाओ या अपनी, मैं उसे उस तरीके से बताऊंगा कि व्हाट इज ऑल अबाउट सिचुएशन, काम डाउन करके कि क्या हो रहा है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं इन फ्यूचर। अगर आप ये रास्ता चुनते हो तो ये हो सकता है, ये रास्ता चुनते हो तो ये, जो पैनिक में हमारे पास नहीं होता सोचने की, जी तो दैट वी कैन सेव पीपल आउट। तो इसमें अपनी एक वेबसाइट बनी हुई है जिसमें लोग कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, delightminds.com। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और 99 रुपीज़ खर्च करके, सिर्फ 99 रुपीज़ खर्च करके आपको कोई अगर ऐसा अर्जेंट नीड है कंसल्टेशन की तो आप डॉक्टर साहब से ले सकते हैं। तो डॉक्टर साहब हमारा अगला क्वेश्चन है, आप 15 मिनट की फ्री कंसल्टेशन देते हैं, क्या ये सही है? हाँ, ये बिल्कुल सही है। ये भी एक पार्ट ऑफ डिलाइट माइंड्स है। जब हमने ये बनाया था तो हमने सोचा था कि हम इसमें कुछ तो ऐसा देंगे जो हम कहते हैं ना कि एक इंसान का संसारिक नियम भी होता है कि हमें कुछ दे के जाना है, तो ये उसकी तरह है। ये उन हर लोगों की तरह है जो शुरुआत में डर रहे हैं या उनको टाबू सा लगता है कि एक एक्सपर्ट से क्या बात करें,
तो उनको पता लगे कि हाँ हमारी एडवाइस में और आपके भाइयों के एडवाइस में, आपके पेरेंट्स के एडवाइस में क्या डिफरेंस है, और आपको लगे कि वर्थ इट है तो आइए, नहीं तो नहीं। और सेकेंडली, इफ अ पर्सन इज नॉन अफोर्डेबल, लिटरली नॉन अफोर्डेबल, तो 15 मिनट में भी हम उसकी उतनी हेल्प कर देते हैं कि वो सॉर्टेड हो जाए और वो उस चीज के लायक हो जाए कि वो अफोर्ड कर पाए, क्योंकि हमारे प्राइसेस बिल्कुल ऐसे नहीं है कि कोई अफोर्ड ना करे। जो अभी आपने बताया 99 रुपीज में कंसल्टेशन बुक की जा सकती है। दैट इज नॉट अ कंसल्टेशन, दैट इज अ एसओएस फीचर ऑफ दैट, कि अगर आपको वो सिचुएशन में हो, आप कुछ ऐसा है, फॉर एग्जांपल कुछ भी है, जैसे मैं घर से गाड़ी लेके निकला, ठीक है, आई हैव टेल अबाउट माई सेल्फ, और मैंने गाड़ी पापा की ठोक दी, और मैं 8वीं 9वीं का बच्चा हूँ, मेरे से एक्सीडेंट हो गया। अब मैं उस टाइम पे बिल्कुल पैनिक हूँ, मुझे नहीं पता कि हाउ टू रिएक्ट। वहां पर हम हेल्प करेंगे उसकी कि तुम इलीगली कुछ मत करो और अपने आप को सेव करके चलो जिस भी तरीके से, वेदर यू शुड डू इट एथिकली और नॉट एथिकली, क्या उस टाइम पे तुम्हें करना है। अब एक बच्चा डर जाएगा, हमेशा जो सोच का डिसीजन लेगा और अपने दोस्तों से पूछेगा, वो भी सोच वही है, 8वीं का बच्चा है, दोस्त भी 8वीं के होंगे, उनका भी एक्सपोजर और एक्सपीरियंस लाइफ को उतना ही है, तो वो भी गलत डिसीजन लेंगे, और एंड ऑफ उसका क्या होगा, बच्चे को भी खतरा, सामने वाले थर्ड पार्टी को भी खतरा, और पिताजी को भी खतरा। जी। तो हम वो चीजें एक खत्म करना चाहते हैं। जी। हम अगर उसे प्रोफेशनल एडवाइस देंगे तो हम उसे कहेंगे कि कुछ नहीं होता, लीगली हम सब चीजें हैंडल करेंगे। हम उसे कहेंगे कि हाँ अगर एक्सीडेंट हो गया तो इन्फॉर्म द पुलिस, अपने आप को तो सेव करो, आपको पता है रोड रेज कितनी है, आपको पता है और सी चीजें कितनी है, और अगर किसी को आपसे लग गई है तो सबसे पहले उसको हेल्थ केयर प्रोवाइड करो। हम वो सब चीजें करेंगे अपने थ्रू, अगर वो बच्चा नहीं कर पाएगा तो विल टेक केयर ऑफ दैट थिंग। बेसिकली अगर उतना रिक्वायरमेंट भी है, अगर वो बच्चा उतना एबल नहीं है, और बच्चे की जगह यही 10 प्रॉब्लम्स और हो सकते हैं। आई हैव बीन इनटू, मैंने ऐसे केसेस देखे, आप मानोगे नहीं, कि रियल भाई है, उसकी वाइफ का अफेयर उनके कजन के साथ है, ठीक है, एट सम पॉइंट यू आर डूइंग द सेम थिंग। अगर एट पॉइंट कि उनसे कोई गलती हो गई और उस टाइम पे वो गलती को बढ़ाते ना जाए, पूरा परिवार उसके चपेटे में ना आ जाए, तो उसमें भी हम एक एक्सपर्ट एडवाइस से सेव कर सकते हैं, बिकॉज व्हाट हैज हैपेंड इज हैपेंड, वी कैन नॉट चेंज द हिस्ट्री, बट हाँ उस हिस्ट्री की वजह से हमें पूरा परिवार खत्म हो जाए या चीजें कुछ ऐसी हो जाएं जो कि थ्रेटेंड हो जाएं। आपको पता है कि आउटरेजेस कितना हो चुके हैं आज की डेट में, हम वी डोंट हैव दैट पेशेंस। ये मैरिटल में हो गया, ये हमने कॉमन आपको उसमें बता दिया। एसओएस कोई ऐसा है कि आपका बहुत बेसिक चलते हैं, आपने एक पढ़ने लिखने वाला बच्चा है, उसने एंट्रेंस दिया, उसके 4 बेस्ट कॉलेज में हो गया, अब किसी को नहीं पता, को एक टीचर है जो कमीशन ले रहे हैं, एक काउंसलर है जो कमीशन ले रहे हैं, वो आपको उधर ही उधर खींच रहे हैं, अब आपको नहीं पता, हम उसमें भी हेल्प कर सकते हैं। वेरी गुड। सो ऐसे बहुत से चीजें हैं। एसओएस इज समथिंग ऑल अबाउट कि आप ऐसी सिचुएशन में खड़े हो जहां आपको कोई समझ नहीं आ रहा, यू वांट टू आस्क इट, तो आप एक ऐसे बंदे से एडवाइस दे रहे हो जो आपको उस टाइम पे जज नहीं कर रहा, जो आपसे कुछ सुन नहीं रहा। लेट्स से एड्स के बारे में, मैं हॉस्पिटल बैठता था इमरजेंसी में पहले, आई एम आल्सो अ फिजिशियन अर्लियर, तो वहां पे बच्चे आते थे, 17-18 साल का बच्चे ने आके मुझसे पूछा, बड़ा शर्माते हुए, मैं यंग था, तो उसने मुझसे पूछा कि आई हैड इंटरकोर्स लास्ट नाइट, तो मेरे को एड्स का टेस्ट कराना है अभी। तो इतनी चीजों के लिए अवेयरनेस नहीं है चीजों लाइफ में, तो हम वहां पर उन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हम एटलीस्ट हम किसी को एथिकली नहीं रोक रहे हैं टू हैव समथिंग, इफ म्यूचुअल इज गुड। मैं बस बीमारी को फैलने से तो रोक सकता हूँ, मैं उस बच्चे का जीवन, उस बच्चे से होने वाले आगे 10 जीवन को तो बचा सकता हूँ। वेरी गुड। तो इस तरीके का कोई भी डिसीजन हो, एसओएस हो, कैसा भी हो, वो आप यू कैन आस्क अस। तो मेरा एक पर्सनल सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है कि जैसे मेरे पास क्लाइंट आते हैं कोई अपनी प्रॉब्लम लेके, बिल्कुल, तो मैं काउंसलिंग करता हूं, तो मेरा जैसे मैं एक हाफ एन आवर की सेशन रखता हूं, तो आप 99 रुपीज में कितनी देर तक बात करते हैं? क्योंकि क्या होता है, मेरा क्वेश्चन ये क्यों है कि कई बार क्या होता है कि जो सामने वाला वो साइकोलॉजिकली उसका ब्रेकडाउन हो चुका है, तो उसको बहुत लंबी बात करनी है, उसको ऐसा पर्सन चाहिए जो उसकी बात सुने। और क्योंकि हम काउंसलर हैं, हम डिटेक्टिव हैं, हम उनकी बात सुनते हैं, उसमें से कुछ निकालने की कोशिश करते हैं, उसको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार उसको समझना नहीं होता, उसको सिर्फ बताना होता है, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालनी होती है। ऑल द टाइम एवरीवन वांट्स। यस। तो कितनी देर तक आप बात करते हैं जनरली? यहाँ पे थोड़ी सी चीज मैं करेक्ट करूंगा, आपकी काउंसलिंग या किसी एजुकेशन वाले की काउंसलिंग या किसी वर्क प्रोफेशनल की काउंसलिंग या एनजीओ की काउंसलिंग से एक डॉक्टर की काउंसलिंग में फर्क होता है, लेकिन वो क्लाइंट नहीं समझता। मैं बता रहा हूँ, वही चीज आ रहा हूँ
में जी। हम जो काउंसलिंग करते हैं उसमें वी डोंट वांट टू नो समथिंग अबाउट दैट पर्सन, ठीक है। वी डोंट वांट टू चेक वेदर ही वांट्स टू लिसन, वो अलोन है नहीं है, ठीक है। हम बस एक साइंटिफिक दौर पे उसके जो बिहेवियर एनालिसिस है ना उसको कर रहे होते हैं, ओके। बिहेवियर्स को स्टडी कर रहे होते हैं, और हम बस ये पता लगाते हैं कि क्या गलत है और उसको किस तरीके से हमें सपोर्ट देना उस चीज में। और जो ये SOS है ना, इट इज नॉट टू करेक्ट समथिंग आउट। वो पेशेंट SOS में इसलिए कॉल नहीं कर रहा कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है या गलत है, ट्रॉमा है या कुछ है या ऐसा है। वो एक मतलब इंस्टेंट एडवाइस चाहता है जो कि लॉजिकल हो, इफेक्टिव हो और सारी सिचुएशन को एनालिसिस करते एक ठंडे दिमाग से दी हो, ठीक है, सो दैट ही कैन सी थ्रू हिज आईज। उसके पास SOS में ज्यादा टाइम खुद भी नहीं है, ठीक है ना। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन इसलिए है ये कि जो प्रॉब्लम में है बिल्कुल उसके लिए तो वो इमरजेंसी है, ठीक है। आपके लिए SOS ठीक है, उसके लिए भी ठीक है, बट वो कितनी देर बात करना चाहेगा आपसे ये उसके मानसिक उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना परेशान है, अंदर से क्या फील कर रहा है वो। तो जनरली हम कितना टाइम दे पाते हैं उनको। प्रॉब्लम तो ठीक है आपने डिस्कस कर ली, तो उसके बाद मतलब नहीं, SOS इज मेंट फॉर द पर्सन who is aware about condition, और वो ऐसी certain condition पे जहाँ पे उसको बहुत जल्दी एक्ट करना है और उसको इसी वजह से समझ नहीं आ रहा है। SOS not for the treatment or for the counseling part, it is just a feature कि मुझे बहुत रैपिडली कुछ डिसीजन लेना है और मैं ले नहीं पा रहा अभी बहुत रैपिडली। जैसे मैं एक सिचुएशन में आते हैं, फॉर एग्जाम्पल, सॉरी टू कट यू डाउन, मेरे को एक एप्पल का, मेरे पास एक डेस्कटॉप है, ओके, ठीक है, और मेरे को एक एप्पल का लैपटॉप वाला बंदा यहाँ से जा रहा है। ही टोल्ड मी कि मुझे डेस्कटॉप चाहिए और मुझे पता है कि मुझे लैपटॉप चाहिए। वो एक थर्ड पार्टी है, उसने उससे बात करी सपोज दूर से, एंड आई एम लिसनिंग टू दिस, या मेरे फ्रेंड बैठा है, मेरे को बहुत रैपिडली डिसीजन लेके उसको बुलाया कि हाँ क्या हम एक्सचेंज कर सकते हैं। तो कहता ठीक है, मैं 2 मिनट टेबल पे बैठे कॉन्फ़िगरेशन देखा। अब मेरे को बहुत इफेक्टिवली 5 मिनट में बताना है, बंदा अब भी जा रहा है। अब ये 5 मिनट के लिए अगर मैंने कॉल करा, ठीक है, SOS में, तो मुझे 5 मिनट में ही डिसीजन चाहिए ना। आई कैन नॉट पुट इट डाउन कि हाँ 15-20 मिनट तो हम पहले बात ही करते हैं। ऐसी सिचुएशन है SOS, ठीक है। ये तो करंटली if I've done something wrong which is I have to report in something certain time। जैसे डिप्रेशन के पेशेंट्स के साथ ये होता है कि मैंने अपने दोस्तों के साथ प्लान बनाया, मैं वैष्णो देवी जा रहा हूँ या कहीं जा रहा हूँ, इट्स फिक्स, पूरा टाइम वो बहुत हाई रहेंगे प्लान के लिए। जब जाने का टाइम होगा उनका मन करेगा कि शायद मैं कैंसिल कर दूं, शायद मेरे मम्मी पापा को मेरी ज्यादा जरूरत है, शायद मेरी काम को मेरी ज्यादा जरूरत, शायद मैं अपने काम के साथ गलत तो नहीं कर रहा, क्या मैं अपने बीवी बच्चों के साथ गलत तो नहीं कर रहा, उनको अकेला छोड़ के जाके यार मैं तो टाइम दे ही नहीं पाता और मैं अपने दोस्तों के साथ फिर से जा रहा हूँ। फिर हमारा मन अंदर ही नहीं, यार ये तो माता के लिए है, बट दीज काइंड ऑफ थॉट्स कम अप रैपिडली, और वहां हम नेग्लेक्ट करते हैं कि शायद हम कैंसिल कर दें, यार हम मना कर देते हैं, इस बार देखा जाएगा। बट इवेंचुअली एट दैट पॉइंट वी नीड SOS कॉल कि मुझे क्या करना चाहिए, एंड ये 90% लोगों में है आजकल। और वो SOS में आई कैन नॉट पुल इट डाउन कि हाँ 20 मिनट पहले बात ही करें। उसमें तो मैं उसको सिलेक्टिवली जो उस पैरामीटर या उस सिचुएशन में बनता है ना डिसीजन, वो लेने पे उसको हेल्प करूंगा। उसके बाद मैं उसे बताऊंगा कि दिस वाज द मेन प्रॉब्लम जिसकी वजह से तुम गलत डिसीजन में आए। मैंने आज कुछ गलत डिसीजन लिया, आज अगर मैं मेंटल वेलनेस एक्सपर्ट बना तो मैंने ये डिसीजन अपने जवानी में लिया था स्ट्रॉन्ग, जब मैं एकेडमिकली था। अब मेरे किसी दोस्त ने नहीं लिया तो वो फिजिशियन ही है ना। अब वो किस वजह से वहां है वो मैं उसको अभी नहीं बता रहा हूँ, वो एक मेन कॉज है, रूट कॉज जब हम फाइंड करेंगे तब हम बताएंगे, फिर उसके लिए काउंसलिंग रहेंगी, उस पर टाइम डिपेंड करता है। मैं एक्चुअली टाइम आपसे बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जैसे हम अभी आपका इंटरव्यू कर रहे हैं, हम अपने चैनल पे डालते हैं, तो आपके पास कुछ इंक्वायरीज आती हैं, लोग आपको अप्रोच करते हैं। तो कई बार ऐसे होता है कि आप अपनी जगह सही हैं, आपने SOS रखा, बहुत नॉमिनल फीस रखी, 99 रुपीज कुछ भी नहीं है, ठीक है, किसी की जान बचाने के लिए, किसी को सही डिसीजन लेने के लिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि हो सकता है आप 5 मिनट बात करो, 10 मिनट बात करो, उसके बाद आपको लगे कि हाँ भाई इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, या जो आपने बताना था वो बता चुके हैं, एक्सपर्ट एडवाइस दे चुके हो आप, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि आप उसको कहोगे भाई देखो हो गया अभी, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, आप देखो क्या करना है, ठीक है। अब हो सकता है वो सेटिस्फाई नहीं है, ऑब्वियसली, तो जाहिर सी बात है कि 90% ऑफ पीपल आर नॉट, ठीक वो है, उस पैसे में काउंसलिंग ही चाहते हैं पूरी। कि अब ये तो कर दिया आपने, अब मेरे को बताओ कि मेरी लाइफ में क्या दिक्कत है। अगर हम यहाँ पे एक टाइम बाउंड कर देंगे कि हम 5 मिनट बात करेंगे या 10 मिनट बात करेंगे, तो उससे हमारे ऑडियंस को पता चल जाएगा, हमारे सब्सक्राइबर्स को पता चल जाएगा कि आप इतनी को देर बात करेंगे। SOS इज ऑल अबाउट
नॉट गिविंग मोर देन 15 मिनट्स, अगर उससे ज्यादा लग रहे हैं तो इट इज नॉट SOS, ही और शी इज मे बी यूजिंग इट और फॉल्स सिचुएशन, और वो हमें यूं पता लग जाता है कि उसको सच में SOS की जरूरत है। अगर नहीं भी है तो आई वुड नॉट अप्रिशिएट इवन गिवन 5 मिनट्स, तो मैं उनको कहता हूँ यू डोंट नीड इट, और ये कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है जहां पर कि हमें ऐसा करना पड़े, तो डू लाइक दिस। तो मैं उनको सजेस्ट कर देता हूँ कि यू कैन कम टू मी और यू कैन बुक अ कंसल्टेशन और एनीथिंग लाइक दैट इफ यू वांट टू गेट डायग्नोज्ड फर्स्ट। अगर आपको यही चाहते हो, काउंसलिंग तो लेनी नहीं, पैसे देने नहीं, खाली डायग्नोसिस चाहिए, तो यू कम एज अ फिजिशियन, आई डायग्नोज यू देम, आपको बता दूंगा, क्योंकि पॉजिटिव साइकोलॉजी में जितने पेशेंट है वो अपना डायग्नोसिस खुद समझते हैं, वो उतने दिमाग वाले होते हैं कि हमें क्या है वो समझते हैं। जो नहीं समझ पा रहे वो हमारा केस ही नहीं है। पहली बात तो अगर मेरे सिम्टम बताने से पेशेंट नहीं समझ पा रहा तो मेरा केस नहीं है, क्योंकि पेशेंट गॉन है, वो फिर दूसरे थोड़े स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स पे जाएगा जिनको मेडिसिन के साथ उसके ब्रेन के केमिकल को रोक के रखना पड़ता है, या कुछ डे टू डे उनका वो फील्ड है, वो जाने ज्यादा। तो जैसा कि मैंने डॉक्टर साहब से घुमा फिर आके SOS के बारे में पूछा, टाइम के बारे में पूछा, मेरा मकसद यही था कि आपको ये बताना कि SOS का मतलब है कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन आपके साथ है तो आप 5-10 मिनट के लिए इनसे बात कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम बता के उसका हल निकाल सकते हैं। तो आप अगर इनको कांटेक्ट करते हैं SOS के लिए, आप इनको बुक करते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप तभी करें जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, और अदरवाइज आप काउंसलिंग के लिए जाएं, जो कि हम डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे देंगे। बिल्कुल। इसका एक और एग्जांपल बहुत अच्छा है कि अगर इफ आई एम सीइंग अ गर्ल, जैसे मैं एक लड़की देखने गया, मैं अपनी बात करता हूँ, जी जी 2 days बिफोर, तो मैं जब उनसे मिला तो अब मेरे दिल में कुछ ख्याल, ये आप सच्ची मुच्ची वाली बात बता रहे हैं? सच्ची कहानी बता रहा हूँ, ठीक है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। मैं गया एक लड़की को देखने, ठीक है, और मैं उनसे मिला, मेरे दिल में कुछ ख्याल, उनके दिल में कुछ ख्याल, अगर मैं उसको एनालाइज करना चाहूँ और मैं उस पर डिस्कशन करना चाहूँ तो आई नीड अ थेरेपी और आई नीड अ काउंसलिंग कि क्या था, कैसे था, क्या वो पर्सन मेरे लिए ठीक है या नहीं ठीक, ठीक है। बट अगर मेरी फैमिली की वजह से वो लड़की है, कई फैमिली में मुझे मिली, शादी में हम लोग मिले, जैसे जनरली होता है, इफ पेरेंट्स आर सो फोर्सिंग, हाँ बस शादी फिक्स कर दो, ऐसा वाला सिचुएशन है, एंड यू गॉट टू नो समथिंग अबाउट दैट पर्सन कि ये तो गलत है यार, ये तो मेरे से मैच नहीं हो रहा है, ठीक है, बहुत पॉजिटिव ले लेते हैं कि हाँ मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, लड़की मिल गई वेजिटेरियन, वो कह रही है मैं तो खाऊंगी नहीं, आई एम लाइक कि मैं तो बड़े हाई क्लास पार्टीज में जाता हूँ, वहाँ तो वेज कोई सुनता ही नहीं है, ठीक है, मैं तो खाता ही नहीं हूँ रोटी वोटी, मैं तो फ्रेंच कुजीन खाता हूँ, वो खाता हूँ, तो मेरा कैसे बनेगा तुम्हारे साथ। तो एट दिस पॉइंट आई नीड SOS। समझ गए? आप खुद को ऐसे इंडिविजुअलाइज कर सकते हो कि ये बिल्कुल रैपिड सोल्यूशन है मेरे को, कि अब तो मुझे कुछ गलत पता लगा, मेरे को क्या करना चाहिए, ये SOS है। मैं 4-5 चीजें देख के डिसीजन पे आना चाहता हूँ, ये SOS है। बट इफ आई वांट टू एक्सप्लोर अ लॉट अबाउट दैट पर्सन, मैं एक बार मिला, कैसे बताऊँ, शादी के लिए मेरे दिमाग में 100 दिमाग है, 100 चीजें हैं, और ऐसा कि मेरी मम्मी ने मुझे कहा जाओ लड़की से मिल के आओ, इट इज माय फर्स्ट टाइम टू हैव अरेंज मैरिज मीटिंग, आई हैव डेटेड मैनी, बट ये नहीं, तो ये एक्सपीरियंस नहीं है। अब मुझे कैसे पता लगे कि मैं शादी के लिए प्रिपेयर हूँ, ये यहाँ आती है प्री मैरिज काउंसलिंग। जी जी जी। और मुझे कैसे पता लगे कि मुझे शादी करके मजा आएगा या नहीं आएगा, हर आदमी अलग है, सबका नेचर अलग है, वहाँ यू कैन गेट सॉर्टेड। अगर एक चीज मैं बोलता हूँ हर काउंसलिंग में, मैरिज काउंसलिंग में, इफ यू आर हैप्पी विद योर ओन सेल्फ और यू कैन लिव विद योर ओन सेल्फ 1 month विदाउट कंप्लेनिंग एनीथिंग, यू कैन लिव विद एनीवन एल्स, चाहे वो कैसा भी व्यक्ति हो। तो जैसे कि अभी बात निकल के सामने है कि डॉक्टर साहब मैरिज काउंसलिंग भी देते हैं, प्री मैरिज काउंसलिंग, तो प्री मैरिज काउंसलिंग से के लिए आप डॉक्टर साहब से मिल सकते हो। अगर डॉक्टर साहब की ओपिनियन आपके लिए ये हो कि जो लड़की के लिए आप उनसे बात करने के लिए गए हैं, काउंसलिंग लेने के लिए गए हैं, वो आपके लिए ठीक हो सकती है, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन कराना भी ज़रूरी है, उसके लिए आप मुझसे मिल सकते हैं। बिल्कुल, इन्वेस्टिगेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। I'll add one line here, it's not my part, it's his part, but इन्वेस्टिगेशन जितने केसेस में आज सुनता हूँ, ये जितनी काउंसलिंग में करता हूँ, ठीक है, जितने भी केसेस, more than 70% केसेस आर ऑन बिकॉज ऑफ चीटिंग। लिटरली एज अ काउंसलर आई डोंट टेक इट पर्सनली, इसी वजह से मैं उसे अपने दिमाग पे नहीं आने देता, बट लोग इसको बहुत पर्सनली लेते हैं कि अगर मेरे भाई के साथ ऐसा हुआ, अगर मेरी बहन के साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है, हर इंसान अलग है। अगर आप अपने घर में अच्छे हैं, आप अपने माँ बाप का ख्याल रखते हैं, तो ऐसा नहीं कि हर कोई रख रहा है, ठीक है, और ऐसे भी लोग हैं जो माँ बाप को मार पीट रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं जो बीवी को मार रहे हैं, ऐसी भी बीवी हैं जो पति को मार रही है, बट आप लोग इतने भी अच्छे हैं उसमें कुछ कि भैया सारा कुछ सेक्रीफाइस करे, पूरा दिन साथ में बैठे हैं, ठीक है ना।
तो ये प्रोफेशन में नहीं है, ये खाली उससे एजुकेशन से नहीं पता। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ, इतने बड़े लोग हैं वो और इतने अच्छे लेवल पे हैं, बट दे वोंट टॉक टू देयर स्पाउस। जी जी। और वहीं आप कुछ भी कह लो, प्रोफेशन, एजुकेशन कुछ मैटर नहीं करता। इट इज जस्ट अ जनरल अपस्टिंग का आप कैसे बड़े हुए हो, आपके एक्सपीरियंसेस बचपन के क्या है, वो आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं। और कैसे लोगों के बीच आज रह रहे हो, वो भी आप कंटिन्यू ग्रोइंग योरसेल्फ और डेवलप हो रहे हो। कितनी दफा ऐसा होता है कि कपल्स में पहले इतनी अच्छी ट्यूनिंग होती है कि ऐसा लगता है मेड फॉर ईच अदर है। ऐसा हुआ, लड़की 20 साल, लड़का 20 साल का है, दोनों शारीरिक तौर पे सेम है। अब लड़का कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए कि वो ग्रो कर गया, समझदारी में जाते हुए 30 साल का हो गया, मैच्योर हो गया, और लड़की नहीं हो पाई, तो वहां तालमेल गड़बड़ हो गया। या कई बार लड़कियां हो गई, लड़के नहीं हो पाए। या हम ग्रो कर रहे हैं हर साल एक एक साल एज के साथ, बट मेंटल एज कैन बी ग्रोन फास्टर देन यू और स्लोअर देन यू। अगर आप 25 के हो तो भी मैं ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो 10 साल की मेंटेलिटी है, और ऐसे 30 के भी लोग हैं जो 60 साल की उम्र की मेंटेलिटी रखते हैं। तो वहां पर आपको एक साइको एनालिसिस या एक काउंसलिंग, प्री मैरिज काउंसलिंग जरूर करानी चाहिए, ताकि आपको पता लगे आप दोनों की मेंटल एज भी आसपास है, आपकी कंपेटेबिलिटी वैसी है। कुंडली मिलाने से ज्यादा आजकल ये जरूरी है कि दिमाग तो मिल रहा है ना बच्चों का, साथ तो आपने ही रहना है। और उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए, या कैरेक्टर उस पर्सन का कैसा है, वो कुछ भी पोर्ट्रे कर सकता है। दिमागी तौर पे आप दोनों सही हो, शारीरिक तौर पे सही हो, भैया दिखने में हैंडसम है, सब कुछ है, मन भी मिल रहा है, विचार भी मिल रहे हैं, बट आप कभी किसी को ये नहीं जान सकते कि वो पहले व्यक्ति कैसा था। एक कबीर सिंह टाइप का लड़का बिल्कुल चॉकलेटी बॉय हो सकता है, केयरिंग एंड ऑल, और एक केयरिंग टाइप का बंदा अंदर से कबीर सिंह हो सकता है। वो सिर्फ आपको पता लगेगा डिटेक्टिव गुरु पे आके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैंने आपके बारे में थोड़ी रिसर्च की। बिल्कुल। तो जब रिसर्च की तो मुझे पता चला कि जो लोग आपके पास आते हैं काउंसलिंग लेने के लिए, थेरेपी लेने के लिए, तो आप उनको अपना दोस्त बोलते हैं। बिल्कुल। तो वो क्या, कैसी दोस्ती होती है ये बड़ी प्यारी एक प्रोफेशनल दोस्ती होती है, इसे कहेंगे मैं, नॉट पर्सनल बिकॉज आई एम चार्जिंग देम। बिल्कुल। और दूसरा, दोस्त कहने का ये एक बहुत बड़ा इसके पीछे मैंने वो निकाला था कंसेप्ट। में दोस्त इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं ज्यादातर, हमारी साइंस में बोलते नहीं है टू एम्पैथाइज विद देम, बट आई एम्पैथाइज। एंड मैं थोड़ा सा अपने स्कूल टाइम में थिएटर बहुत करता था, एक्टिंग और थिएटर। तो मैं ना कोशिश करता हूँ कि मैं उनकी लाइफ में अगर होता तो एज एन एक्टर एक्ट करके देखता हूँ। मैं जब केस लेता हूँ तो 12 घंटे मैं उसकी लाइफ जी के देखता हूँ, उसका प्रोफेशन भी मैं ट्राई करता हूँ। जितने मेरे एग्जीक्यूटिव्स हैं, दोस्त हैं, या फिर मेरे जानने वाले हैं, काफ़ी बड़ी टीम में आना जाना होता रहता है हॉस्पिटल से इधर उधर, तो उनसे मैं पूछते रहता हूँ। वो कहीं ना कहीं उस प्रोफेशन से मैं ट्राई करता हूँ रूबर होने की, उनकी डेली की हार्ड वर्किंग डीलिंग ऑफ पीपल कैसी है। जैसे मैं बैठा हूँ, मैं पूरा दिन एसी कैबिन में बैठा हूँ, मेरे को सिर्फ पाँव हाथ हिलाना है और लिख के देनी है 4 दवाइयाँ, या कुछ भी एडजस्ट करना है। अब ऐसा भी एक इंसान है जो पूरा दिन धूप में खड़ा है, उसकी मानसिकता मेरी मानसिकता में फर्क हमेशा रहेगा। उसकी डिमांड्स ऑफ लाइफ, उसकी डिमांड्स ऑफ देयर पेरेंट्स या बच्चों की डिमांड पे चेंजेस होंगे। तो वो हम कोशिश करते हैं कि हम उनकी लाइफ में रह के एक छोटा सा, हमारे साथ जो कुछ डॉक्टर साथ में है, तो हम कभी कभी मस्ती मजाक में वीकेंड पे ये भी करते हैं कि जो पेशेंट हमें लगता है कि हाँ बहुत अच्छा केस है या इसमें हम हेल्प कर सकते हैं, तो हम उनका एक छोटा सा पोर्ट्रे कर लेते हैं, एक छोटा सा एक्ट कर लेते हैं, हम अपना थिएटर बना लेते हैं उसको थोड़ी देर के लिए। बहुत बढ़िया। वो थिएटर में हम पूरा ट्राई करते हैं कि उसकी वाइफ कैसी है या वो कैसा है और उनके बीच प्रॉब्लम्स क्या है और कहाँ से वो शुरू हुई। सो दैट इस वजह से मैं उनको दोस्त बोलता हूँ, और इसी वजह से मेरे में और अदर डॉक्टर्स में फर्क है, क्योंकि मैं उसको अपने ऊपर जी के देखता हूँ और मैं उसको कंप्लीटली नॉन जजमेंटल वे से देखता हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि हर एक की जो भी कुछ सही गलत नहीं होता, ना नॉनवेज खाना सही है, ना दारू पीना सही है, ना दारू पीना गलत है, ना नॉनवेज खाना गलत है। मैं ये मानता हूँ। अगर एक इंसान दिन में 10 भी सिगरेट पीता है ना, इफ डूइंग सम ही इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, तो मैं उसको कभी मना नहीं करता कि भाई 9 कर दे, मैं तो कहता हूँ 11 कर दे, ठीक है, क्योंकि इंसान की हैबिट से इंसान गलत नहीं हो सकता कभी। अगर मैं रोज मंदिर जाता हूँ तो क्या मैं सही हो जाऊंगा? मेरी कुछ गलतियां हैं जो नहीं सही होंगी, ठीक है, आपकी कुछ गलतियां जो नहीं सही होंगी, ठीक है। हमें कभी भी उस नॉन जजमेंटल वे पे ही रहना चाहिए। हमें समाज के दौर पे, साइंस के उस पे नहीं जा सकते ये सही है गलत है। सम थिंग्स आर मेंट टू बी, ठीक है, कुछ भगवान पे भी छोड़ देना चाहिए। कुदरती भी कोई चीजें होती हैं, तो उस पे जेनेटिक ये सब चीजें मैटर करती हैं और बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल भी मैटर करती हैं। और मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअल हूँ, तो मैं स्पिरिचुअल एंड को जरूर जोड़ने की कोशिश करता हूँ हर कंसेप्ट से। वी ऑल्सो ट्राई टू मैनिपुलेट द
ग्रह चक्रास ऑफ दैट पर्सन कि अगर इसको बहुत ज्यादा सपोज गुस्सा आ रहा है, एंगर इश्यूज हैं और वाइफ से नहीं बन रही, स्पेशली सारे समाज के साथ सही है बट वाइफ से नहीं बन रही, तो मे बी उसका क्या कहते हैं शुक्र खराब हो सकता है और शनि खराब हो सकता है, और शुक्र शनि एक साथ हो सकते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। वो फ्रेंड्स की तरह भी हो सकते हैं, वो दुश्मन की तरह भी हो सकते हैं, और डिपेंड करता है कौन से हाउस में है। तो ये जो हम एक एक्स्ट्रा फॉल, जो एक एक्स्ट्रा एज है ना, मुझे लगता है जिसको मैनिपुलेट करते ही रिजल्ट्स 10 टाइम्स बढ़ जाते हैं, वो हम छोड़ देते हैं डॉक्टर्स लोग, क्योंकि हम बिलीव नहीं करते साइंस के अलावा। बट देयर आर सर्टेन थिंग्स जो हमें अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस से वो बिलीव करने पे जोड़ देती हैं। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है कि आप हमारे सब्सक्राइबर को क्या सुझाव देना चाहते हैं, वो अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए और क्या कर सकते हैं? So basically it is very tough to give a generic advice to everyone because every individual is different in itself and challenges are different. All day-to-day lifestyle is different, but I have 3 to 4 tips to give everyone that how you can manage or how you can get to know that you require a person or professional help. So let's start. Firstly, if you're not comfortable with your skin, with your body, with any physical attributes like मेरे को चश्मा लगा है, या मेरे को कान की मशीन लगी है, या मैं सुन नहीं सकता हूँ अच्छे से, या वो दिखने में अच्छा है लड़का मुझसे, या वो दिखने में अच्छी है मुझसे, कुछ भी इस तरीके का इशू अगर आपको डेली बेसिस पे सताता है, या आप कपड़े पहनते हैं और आप उतार देते हैं कि यार मैं अच्छा नहीं लग रहा है, मैं अच्छा नहीं लग रहा, बार बार यू फील लाइक दिस, तो आपको एक मेंटल हेल्थ एडवाइज़र की ज़रूरत है। इट्स राइट टाइम। इससे जब आप आगे बढ़ जाएंगे, अभी अगर आप निगलेक्ट कर रहे हैं तो वो एक आदत से बीमारी में तब्दील हो जाएगी, और उस बीमारी के पीछे आप हमेशा खुद को छुपाएंगे। और आपसे जुड़े जितने लोग हैं, योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, योर प्रोफेशनल्स, योर कोलीग्स, एनीथिंग, उन सब से आप अपने संबंध भी खराब करेंगे और उन सबको आप तकलीफ भी देंगे। तो इट्स हाई टाइम कि आप किसी मेंटल प्रोफेशनल के पास जाएं, अपनी समस्या को बताएं और उससे उसका निदान करें। इट मीन्स क्योर। और दूसरा चीज़ हम पकड़ लेते हैं कि कई लोग अपने साथ तो कंफर्टेबल रहते हैं शरीर के साथ, दे नो हम कॉन्स्टेंटली चेंज कर सकते हैं, बट वो ऐसी सिचुएशन से परेशान हो जाते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव सीन पीपल कि हाँ मेरे को तो शायद बारिश से दिक्कत है, बारिश क्यों हो रही है, या गर्मी क्यों हो रही है ज़्यादा, या कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे हाथ में नहीं है। क्या हम बारिश को रोक सकते? नहीं। क्या हम गर्मी को कम कर सकते? नहीं। वी कैन जस्ट गो फॉर द सॉल्यूशंस। गर्मी है, ठीक है, आप एसी चला लो या आप कोई और सॉल्यूशन देख लो। बारिश है, ठीक है, जस्ट चेंज योर लाइफस्टाइल अकॉर्डिंग टू दैट। अब ऐसी एटमॉस्फेरिक चीज़ें या फिर पॉल्यूशन, या फिर अगर ये सब चीज़ें आपको इतनी बॉदर करती हैं न्यूज़ चैनल्स में देख देख के कि पॉल्यूशन से मैं कॉन्टिन्यूसली, आपको डर लग रहा है मेरे लंग्स खत्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। See this simple fact, you cannot change, you cannot migrate yourself. हर इंसान इंडिया छोड़ करके नहीं जा सकता, और हर न्यूज़ चैनल में अगर ये बताया जा रहा है कि इंडिया की हवा कितनी दूषित है या कितना खराब है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम इंडियंस हैं, हम इसी वातावरण में पैदा हुए हैं, इसी वातावरण के अकॉर्डिंगली हमारा बॉडी है। हम यूरोपियंस की तरह नहीं हैं, हम उतने सॉफ्ट नहीं हैं इंटरनली, और हम उनकी तरह दिख भी नहीं सकते। जो आजकल इंस्टाग्राम का ज़माना है, हर लड़का बिल्कुल 6 पैक एब्स, 18 इंची का डोला, श्रेडेड जो पंजाब इंडस्ट्री है, गाने देख के या एक गैंगस्टर वाली लाइफ देख करके आकर्षित होते हैं। तो समझो वो लोग जेनेटिकली हमसे सुपीरियर हैं, उनसे सुपीरियर अफ्रीकन्स हैं, उनसे सुपीरियर और भी एक जेनेटिक है। वो लोग मस्कुलर रहते हैं क्योंकि वो वैसे हैं। वो लोग दिन में 3 बार मीट खाते हैं ऑन एन एवरेज। आप में से कोई खाता है? एक बार भी हफ्ते में खा लो तो टाबू बन जाता है इंडिया में। 90% हम लोग तो वेजिटेरियंस है। तो वी कैन नॉट अटेन दैट मच मसल मैच्योरिटी। ये कॉन्ट्राडिक्शन है, कोई लड़े ना इस पे कि मेरी तो बॉडी बहुत अच्छी है, हो सकती है, बट मैं एक आम बंदे की बात कर रहा हूँ। जो आम एवरेज 16-17 साल का लड़का यहाँ दिखता है, वो वहाँ वैसा नहीं होता। वहाँ दे आर मच टॉलर, मच स्ट्रॉन्गर देन अस, मच मोर एथलेटिक इन लुकिंग। और ऐसे ही सेम फॉर लड़कियों के लिए भी। भैया उम्मीद भी मत करो इंडियन लड़कियों से कि बिल्कुल अप टू द स्टैंडर्ड्स वैसा ही दिखना है जैसा तुम फॉरेनर मॉडल्स को देखते हो, ठीक है। और आप लोग भी उसके लिए सेक्रीफाइस मत करो, खाना पीना मत छोड़ो, बिल्कुल अपने आप को, जिंदगी को खराब मत करो। जैसे हो उसमें कंफर्टेबल रहना सीखो, क्योंकि ना हमें कैटरीना कैफ से शादी करनी है, ना कैटरीना कैफ को सलमान खान मिला है ठीक है। तो हम सब एक दूसरे के लिए इक्वली फ्लॉज के साथ आएंगे और इक्वली ठीक है। अगर लड़का हल्का सा मोटा है या उसके डोले नहीं है तो इट डजंट मेक हिम वीक पर्सनालिटी, वो तब भी आपको प्रोटेक्ट कर सकता है। और अगर लड़की उतनी अप टू द मार्क बिल्कुल हार ग्लेस वाले फिगर की नहीं है, तब भी वो एक हेल्दी
रह सकती है और आपको एक हेल्दी रिलेशनशिप दे सकती है। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ जाने वाला आपकी लाइफ में। और यहाँ जो तीसरे कैटेगरी के लोग हैं जो एक्सप्रेस नहीं करते अपनी चीज़ों को, मैं कहूँगा नहीं, वो खुद समझ जाएं, ठीक है, घोस्टिंग, वो मेरे बच्चे खुद नहीं समझते, मेरी बीवी खुद नहीं समझती, मेरे माता पिता खुद नहीं समझते, या मैं नहीं कहूँगा, मैं सेक्रीफाइस करूँगा, या ये मेंटालिटी, टिपिकल मेट एट्रीब्यूट्स कहते हैं इसे, जहाँ पे आई विल बाय आईफोन फॉर माय वाइफ एंड आई विल स्टिल यूजिंग ओप्पो। मेरे बच्चे मर्सिडीज में जाएंगे, मैं तो भैया जैसे कैसे ओला में चला जाऊंगा। या मेरे घर में एक ही गाड़ी है तो वो मैंने अपने बच्चों को स्कूल जाने के लिए दे दी क्योंकि उनको ज़रूरत है और मैं ऑटो में धक्के खा रहा हूँ। या मेरे बच्चे शॉपिंग करेंगे, बीवी करेगी, मैं वो पुराने कपड़े पहन लूंगा। दिस इज़ नॉट राइट एंड दिस इज़ नॉट हेल्दी। कोई आपको ऐसा सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत नहीं है, ना आपकी फैमिली आपसे मांगती है। ये सिर्फ आप अपने एक ईगो को सेटिस्फाई कर रहे हैं और वो फॉल्स ईगो है। इसका मतलब अहंकार नहीं है, उसका मतलब है कि आप सोच रहे हो कि आपको वो करने की जरूरत है अपने परिवार के लिए, बट उसकी आवश्यकता आपके परिवार और समाज को नहीं है। जस्ट गिव प्रायोरिटी टू योरसेल्फ। आप भी उतने ही जरूरी हो जितना कि आपका परिवार, और आपकी खुश रहने से उनके चेहरे पे खुशी आती है। तो डोंट सेक्रीफाइस, बी जनरस, सब चीज़ें अपने लिए भी करो, उनके लिए भी करो। हाँ, अगर बिल्कुल आपका माइंडसेट है कि नहीं कर सकता तो अपने लिए 0 और उनके लिए 100 मत करो, अपने लिए 20 और उनके लिए 80 कर दो, ठीक है। और नाउ लेट्स कम टू फाइनल पॉइंट। सब लोगों के लिए अपना ध्यान रखो। थोड़ा सा भी अगर आपको डाउट होता है कि हमें कुछ प्रॉब्लम, कुछ भी डिफिकल्टी है बोलने में, किसी को शर्म आती है, किसी को डांस करने में शर्म आती है, किसी को बहुत ज़्यादा अल्कोहल की आदत पड़ जाती है टू गेट कंफर्टेबल, किसी को पार्टीज में जाने में प्रॉब्लम आती है, किसी को सोशलाइज करने में दिक्कत आती है। आई एम नॉट सेइंग कि आप बिल्कुल फ्लर्टिशियस बन जाओ और बी अ वुमनाइजर, किसी भी लड़की से बात कर लो क्लब में, बट हाँ, यू शुड हैव कॉन्फिडेंस टू टॉक टू योरसेल्फ। और अगर आपको कुछ अच्छा लगा है तो यू हैव राइट्स टू एक्सप्रेस इट। आप उतना आप कर सकते हो और आपको करना चाहिए। आपको इंट्रोवर्ट बन के नहीं रहना चाहिए। इंट्रोवर्ट ही है जिनको सबसे ज़्यादा मानसिक समस्याओं से गुजरना पड़ता है कभी ना कभी अपने जिंदगी के दौर में, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो। स्टार्ट एक्सप्रेसिंग। अगर आपको आज किसी से प्यार है, मेरे को अगर मेरी मदर से बहुत प्यार है तो मैं आज उनके पाँव छू करके आया हूँ, मैं उन्हें बता करके आया हूँ। ये अगर मैं कल नहीं रहूँगा तो यही चीज़ याद कर सकती है ना। अगर मैं वो करूँ ही ना, हाँ ठीक है मैंने इंश्योरेंस कर दी, मैंने ये कर दिया, मैं बता नहीं रहा हूँ, मैं अपनी वाइफ को बता नहीं रहा हूँ जो कि है नहीं अभी, ठीक है, या मैं किसी को बता नहीं रहा हूँ, तो देयर इज नो पॉइंट डूइंग एनीथिंग। अगर आपको कुछ बुरा लगा तो भी आप एक्सप्रेस कीजिए, कुछ अच्छा लगा तो भी एक्सप्रेस कीजिए। उसी से लोग आपको समझेंगे और आपका साथ देंगे, और आप भी उनके लिए इरिटेंट नहीं बनेंगे। हर इंसान देवता नहीं बन सकता। जैसे आपसे कुछ लोगों को बुरा लगता है तो उनके कुछ हैबिट्स आपको भी बुरा लगेगा। दैट्स कंप्लीटली नेचुरल। बी योरसेल्फ। और कहीं भी आपको लगे कि आपको हमारी ज़रूरत है तो हमारी वेबसाइट पे आइए, या हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, उनसे आप हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए एंड गेट योरसेल्फ डायग्नोज्ड। वहम रखने से बेहतर है कि एक कंसल्टेशन दी और पूछ लिया कि हमें कोई दिक्कत तो नहीं है। हम भी हर महीने फिजिशियन पे जाके करते हैं, भैया हमारा कोलेस्ट्रॉल, हमारी चीज़ें ठीक है ना, बस। तो डॉक्टर साहब ने आपको बता दिया कि वो मोस्ट एलिजिबल बैचलर हैं। तो कोई लड़की, बहुत अच्छी लड़की, बहुत अच्छी का मतलब ये नहीं कि बहुत खूबसूरत हो, बहुत अच्छी, जो डॉक्टर साहब को भी पसंद आए, डॉक्टर साहब उनको भी पसंद आए, तो वो भी इनसे संपर्क कर सकती है। तो अब एसएस ले सकते हैं आप उनसे, ठीक है। तो और उसके बाद हम आपसे ना, हाँ, उसके बाद हम आपकी इंक्वायरी करेंगे, तो आपकी वेरिफिकेशन करेंगे, उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर शुभम आजमानी। उम्मीद है आप अपनी ज़िंदगी को बेटर बनाने के लिए इनके दिए सुझावों को अपनाएंगे। हम हर हफ्ते ऐसे ही किसी न किसी एक्सपर्ट को आपसे रूबरू कराएंगे ताकि उनके दिए टिप्स को अपनाकर आप अपनी ज़िंदगी की दिशा और दशा दोनों बदल सके। जय हिंद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो दोस्तों और रिश्तेदारों में भी जरूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो कैसा लगा, और अपना कोई अनुभव हो तो जरूर शेयर करें ताकि और लोगों को प्रेरणा मिल सके। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके के और वीडियो मिलते रहें और हमें ऐसे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिले। अपना कीमती वक्त देने के लिए दिल की गहराइयों से आपका आभार। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।